स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिट थर्ड में जो है आपको एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, एल्कीन्स, डाइईन्स और एल्काइंस के बारे में स्टडी करना है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है एल्कीन्स। और एल्केन्स में भी जो सिलेबस में है आपके, एल्केन में ओनली आपको मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ना है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है एल्केन के लिए वो आपको यहाँ स्टडी करना है, और उसमें जो ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी को मेनली फोकस में लाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूरा बेसिक जो है आपको एल्केन का पता होना चाहिए। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, पहले प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हैं, तो माना जा रहा है कि आपको सब पता होगा जो भी आप पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। फिर भी थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में दे ही देती हूँ आपको। ओके, तो एल्केन्स में यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्केन्स एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ पे एल्केन है, एल्केन्स आर सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सैचुरेटेड। ठीक है, एसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक चेन नहीं होती, जैसे कि इस तरह से ये भी क्या है, एल्केन्स है, पर ये साइक्लो एल्केन्स है, तो ये साइक्लिक नहीं होते, ये साइक्लिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि किससे बने होते हैं? उनमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। ओके, वो आपके क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं। जनरल फॉर्मूला जो है एल्केन्स के लिए फॉर्मूला वो है CnH2n+2। ओके, ये आपका एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला है। इसके अलावा एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, पैराफिन। फिर इन एल्केन्स का मेन सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स क्या है? किससे मिलते हैं ये स्रोत इनके क्या है? तो वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में हमें एल्केन्स मिलते हैं। ओके, नाउ पहला पॉइंट है यहाँ पे कि एल्केन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ओके, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। ओके, हमने कहा कि ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं जो है एल्केन्स। ओके, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का, तो हमें पता है। ओके, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एल्केन का? ओके, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एल्केन का कुछ इस तरह से होता है। उसमें भी हमने एक एग्जांपल दिया है ओनली इथेन, जिसमें कि 2 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, इथेन में यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है। ओके, और 2 कार्बन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कार्बन के पर प्रेजेंट जो है ये ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है? sp3 संकृत ऑर्बिटल है। ये सब क्या है? sp3 संकृत ऑर्बिटल है। ये कार्बन के sp3 संकृत ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो है वो बॉन्ड बना के क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ओवरलैप होकर। ठीक है, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है कार्बन का, वो दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप होता है कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड का। दूसरा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है दूसरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से यहाँ 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये जो कार्बन होता है कैसा होता है? यहाँ पे एल्केन में जो कार्बन होते हैं वो होते हैं आपके sp3। नॉर्मल जो कार्बन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कहें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन अगर कहे, तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, एक मिनट, 1s2 2p2। ओके, बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? बायतम कोश को देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 2s2 और ये 2p2। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2s, ये हो गया हमारा, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यहाँ पे p में 3 होते हैं। यहाँ पे 2s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये हमारा जो है वो px हो गया, 2px हो गया, ये हमारा 2py हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 2pz। ठीक है,
ओके, जेड में अभी कुछ भी नहीं है, तो ये तो क्या स्थिति हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का, ये जंप करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है 2s का है, 2px 2py और ये 2pz, ओके। तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, राइट। तो यही एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये चारों के चारों जो है ऑर्बिटल क्या होते हैं, sp3 संकरित होते हैं, जो आगे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल जुड़ेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी 1s हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी मान लो 1s हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देगा 1s, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कार्बन का sp3 ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि यहाँ पे हुआ है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच, ओके। और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 1.10 एंगस्ट्रॉम, राइट। और यहाँ पे जो कार्बन है और इसके बीच में जो ये एंगल होता है, ये कौन सा एंगल है, HCC के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और HCH के बीच में भी जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, बिल्कुल। ये तो क्या है, इथेन का। अगर हम मीथेन का ले एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल लेते तो उसकी स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से होती है, ठीक है। ये इस तरीके से मीथेन की भी स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो उसके बीच में भी जो ये बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ऑर्बिटल व्यू ऑफ एल्केन, और उसमें किस तरह से जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, उनके एंगल क्या होते हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ओके। कोर्स का पार्ट नहीं है पर इसको देखना थोड़ा जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, नोमेनक्लेचर आप किसी का भी कैसे करते हैं, किसी भी एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो ये प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नंबरिंग शुरू करते हैं उस साइड से जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नजदीक लगता है। तो इधर तो दोनों ही साइड, ये CH3 और CH3 दोनों प्रतिस्थापी है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे कहीं से भी लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये 5, ओके। नाम हम यहाँ पे जो है फिर अब इसका नाम देना है हमें, ओके। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स है हमारे उसके अकॉर्डिंग जिसका नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आना चाहिए वो लिखेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का, और साथ ही उसकी पोजीशन बताते हुए कि कौन से कार्बन पर वो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो किसको पहले लिखना है किसको बाद में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सेकंड नंबर कार्बन पर मिथाइल लगा है और दूसरा जो है वो फोर्थ नंबर पे लगा हुआ है। तो हम ये लिखेंगे 2 4, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और टोटल कितने हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। तो ये हो गया इसका नाम, सिंपल है, ओके। सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें भी हम यही देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, और कुछ हो सकती है क्या, तो देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, हाँ ये हो सकती है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो हम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हमने करी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट इधर से, ओके।
अब जो है हमें यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो वो हम देखेंगे कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे तो दिखता है कि अगर इसको 1 और 2 दूं तो 2 पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। पर यहाँ से जो है हम देखेंगे कि इसको अगर 1 और इसको अगर 2 दूं तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो मैं नंबरिंग किधर से शुरू करूंगी, राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 नंबर कार्बन, ये हो जाएगा 4 नंबर कार्बन, ये मेरा होगा 5 और ये होगा 6। ओके, हेक्सेन हो गया है। अब जो है अब हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 4 नंबर जो ये कार्बन है इस पर भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2। 4 पे भी 2 लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे 4 4। और टोटल मिला के कितने हुए हैं, 4 मिथाइल हुए तो हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, ठीक है। टोटल मिला के 4 हुए हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये वाला। तो टेट्रा लिखा है 4 के लिए, टेट्रा मिथाइल। और चेन के कार्बन कितने हैं, वो 6 है तो हम लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली नोमेनक्लेचर होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 1 मिनट, क्या ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ओके, इसमें भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। फिर जो है हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। किस साइड से स्टार्ट करेंगे, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस साइड से, ठीक है। हालांकि क्या हो रहा है, इधर से भी सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम डिस्टेंस पे है, 3 नंबर कार्बन पर ही लगा हुआ है मिथाइल, और इधर से भी 3 नंबर कार्बन पर ही लगा हुआ है, पर इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे इथाइल को, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अब 3 पे है इथाइल, 5 पे क्या है, 5 पे है मिथाइल, और चेन क्या है, चेन हमारी 7 कार्बन युक्त है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए क्या आता है, हेप्ट आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेप्टेन। ओके, तो इस तरह से जो है वो नोमेनक्लेचर होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक लग रहा है, मुझे सब्स्टिट्यूएंट मुझे नजदीक लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे मैं नंबर दूंगी 2। आप कहेंगे कि यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्रुप है, इसको फिफ्थ इस साइड से क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया। तो ये भी सिंपल सा है कि इस साइड से भी ये सेम डिस्टेंस पर है, पर यहाँ पे क्या है, इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड से करनी थी तो भी 3 नंबर पे आता, और इधर से राइट हैंड साइड पे करनी थी तो भी 3 नंबर पे आता, ठीक है। तो जिधर से आ रहा है दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है, तो उस केस में प्रायोरिटी जो है इथाइल को ज्यादा मिलेगी, मिथाइल को नहीं, राइट। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नजदीक है बहुत। इधर देखो 3rd नंबर पे जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, पर इधर जो है 3rd पे लगा हुआ है, तो हम इसी को जो है वो प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसी साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ओके, ये तो हो गई वो बात कि हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें जो है नेम लिखना है, यहाँ पे इसका नेम देना है। ये नेम क्या होगा, तो उसके लिए आप देखो कि ये जो नीचे वाला ग्रुप है इसको भी तो पहले सॉल्व करना होगा कि ये क्या है। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये इसको भी नाम दे दो एक बार के लिए। ये है हमारा 1 2 और 3, ठीक है, अलग से, बिल्कुल अलग से, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है, इसको भी अपना नाम होगा कोई ना कोई। ओके, तो ये पूरा ग्रुप का अलग से नाम दिया। तो ये क्या है, 1 2 3, यानी कि ये प्रोपेन है, और प्रोपेन में भी 1 पे जो क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन, जो कि कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ये 1 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 5th नंबर कार्बन पे लगा हुआ है।
ठीक है, अब हम इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फाबेट के हिसाब से डी पहले आता है कि ये मिथाइल में जो एम पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है डी पहले आता है, तो हम इस वाले ग्रुप को पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है 5 नंबर कार्बन पे ये लगा हुआ है, तो ये है 5th नंबर इसकी पोजीशन है। और नाम क्या है इसका, 1,2-डाइमिथाइल, 1,2-डाइमिथाइल पेंटेन, 1,2-डाइमिथाइल पेंटेन, सॉरी पेंटेन नहीं है, प्रोपाइल है, एक मिनट, हाँ मिस्टेक हो गई, ये प्रोपाइल है, 3 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपाइल ही होगा, डाइमिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है वो ये। ठीक है, ये है डाइमिथाइल प्रोपाइल। फिर अब यहाँ पे ये तो हमने एक सब्स्टिट्यूएंट तो लिख लिया, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा है 3 नंबर कार्बन पे, कौन सा वाला है, मिथाइल, मिथाइल वाला है। ठीक है, दूसरा है मिथाइल वाला, तो हम लिखेंगे 5, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 मिथाइल, और ये चेन कितनी है, चेन है हमारी 9 कार्बन युक्त चेन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल नोनेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिथाइल नोनेन। तो ये हमारा पूरा इसका नाम हो जाएगा एग्जैक्टली जो हमें देना था। तो 5, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 मिथाइल नोनेन। ठीक है, तो ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर आयुर्वेद। ओके, तो इस तरह से आपको जितने भी एल्केन्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, आप उन्हें सॉल्व करना। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। तो एल्केन में जो कार्बन एटम है उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे उनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हम यहाँ से कहते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। ठीक है, तो कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 डिग्री कौन सा होता है, जिस पर कि कोई या तो न सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हो या फिर वो कार्बन जिससे ओनली एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो कहलाता है हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्या, या तो ओनली हाइड्रोजन लगे हुए हो, जैसे कि ये मीथेन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। या फिर ये इथेन हो, ये इथेन है हमारा। ठीक है, अब ये क्या है, ये कार्बन ओनली आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन मेरा 1 डिग्री हुआ। ये भी कार्बन आगे ओनली एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कहेंगे 1 डिग्री। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन जो है आगे ओनली, ये मिथाइल का कार्बन आगे ओनली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन। ये भी मिथाइल का जो है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये भी जो है मिथाइल का कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसके अलावा ये भी जो है वो 1 डिग्री कार्बन हो गया, इसका भी राइट। इसके नीचे जो है वो दे रखा है ये CH3, ये भी मेरा 1 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, अब जो है एक कार्बन है जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो मेरा कार्बन क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो ऐसे कौन से है यहाँ पे, ऐसा हमें एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला कार्बन जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसी तरीके से ये कार्बन जो है ये आगे अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो मेरा 3 डिग्री कार्बन हो गया। जैसे कि ये वाला कार्बन है, ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरा क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन। अगर यही आगे पूरी तरह से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ये मेरा 4 डिग्री कार्बन हुआ। ये जो कार्बन है आपका, ये है वो 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्केन्स में कार्बन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री कार्बन है आपका। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं आप एल्केन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्केन्स पढ़ रहे हैं, और एल्केन्स को अगर किसी ग्रुप की फॉर्म में बताना हो तो हम उसे लिखेंगे एल्काइल। ठीक है, ये तो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको ही, एल्केन को ही हमें अगर ग्रुप की फॉर्म में यूज करना हो तो वो क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप। ओके, और वो ग्रुप कैसे बनता है, जैसे कि ये मिथाइल है, मीथेन है, ये तो क्या है मेरा, ये तो है मेरा मीथेन। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मीथेन नहीं चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ओके, इसी तरीके से इथेन में जो है, ये क्या है हमारा, इथेन। ओके,
यहाँ से भी अगर आप 1 डिग्री कार्बन को रिमूव कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इथाइल ग्रुप हो जाता है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट ये क्या है हमारा, प्रोपेन है। ये क्या है हमारा, प्रोपेन है। अगर यहाँ से आप 1 डिग्री कार्बन यहाँ से या यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये हमारा ग्रुप क्या बन जाता है, प्रोपाइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ 2nd डिग्री कार्बन से एक ग्रुप को एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये देखो, ये रिमूवल के बाद जो ये ग्रुप बनेगा ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, इनमें भी जो है वो ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या होता है, ए एनी हटकर आप यहाँ सब जगह देख रहे होंगे कि एल्केन्स को अगर ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं ये जो एल्केन का ए एनी है ना, इसको हटाकर हम वाई एल लिख दे तो वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये था यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। नेक्स्ट हम जो है आगे क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, जो आपका मेन टॉपिक है इस सिलेबस का, वो है कि एल्केन्स में हेलोजिनेशन की जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल को यूज करते हुए वो किस तरह से होती है, उसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन किस तरह से होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।